जोड़ने के तत्व कहां पे खोजे जाते हैं। मैं जब पहली बार यहां आया 2005 में, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद थी मुंबई में। 31 दिसंबर 2005 को वो समाप्त हुई। तो अंत में प्रमोद महाजन जी ने वो यहाँ का बड़ा प्रख्यात जो नाटक है, जो हर जगह दिखाया जाता है, जानता राजा, उसका मंचन किया। और जानता राजा के अंत में क्या बोला जाता है? अंतिम वाला छंद याद है? इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। ये शिवाजी के राज्य के बारे में। इसका अर्थ आप लोगों को पता हो तो आपको उसकी फिर ध्वन्यात्मक कहते हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर, जिम्बासुर एक वृत्तासुर था ना, इसको इंद्र ने हराया था। जैसे इंद्र वृत्तासुर पर, इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़व सुअंब पर, बड़वा नल कहते हैं समुद्र की आग, समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र, रावण सदम्ब पर, अहंकारी रावण पर, रघुकुल राज है। और पवन वारिवाह पर, यानी पानी के करंट के ऊपर जैसे हवा दौड़ती है, पवन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, शंभु शंकर जी रति के स्वामी यानी कामदेव को, जिनको भस्म, शंभु रतिनाह पर, जो सहस्र बाहु पर, राम द्विजराज, सहस्र बाहु को परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काटी थी। द्विजराम यानी ब्राह्मण राम, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। और दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और जंगल की अग्नि सबसे प्रखर तब होती है जब वो बांस के जंगलों में लगती है। द्रुम दंड को कड़कड़ करती हुई पूरी अग्नि फैलती चली जाती। दावा द्रुम दंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हिरणों के झुंड के ऊपर सिंह है। और कान है जिमी कंस पर, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, तेज तम अंश पर, और त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये लिखा गया है अवधि में, सुनाया जाता है मराठी के नाटक में, और प्रेरणा देता है राष्ट्रवाद की। ये जोड़ने के तत्व थे, मगर इसके बाद उसमें तोड़ने के तत्व कैसे निकाले जा सकते हैं, आज सारा का सारा अभियान, षड्यंत्र इसी पे चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो, शिवाजी की जब सेना चलती थी तो उसके लिए जो बोला जाता है उसी नाटक में, वो क्या है? साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सारे जा शिवाजी जंग जीतने चलत है। ये तो समझ में आएगा, चतुरंगणी सेना को सजाकर शिवाजी जंग को जीतने के लिए चलते हैं। आगे कहते हैं भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नगाड़ों का नाद इतना वृहद है कि नदी नदमद गैबरन में रलत, ऐसा नदी और नारे लहराना शुरू कर देते हैं। और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, जब वो फैलती उनकी सेना निचले इलाकों में जाती है तो ऐसा गुबार उठता है कि गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। गज मतलब हाथियों की पैर की धमक से ऐसा लगता पर्वत उछलने लगते हैं। और उससे जो धूल निकलती है उससे लगता है सूर्य इस कदर ढक जाता है कि वो तारे जैसा दिखने लगता है। तारा सो तरनी धूरी धरा में परती जी में। और फिर वो कहते हैं ऊपर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक समुद्र है सेना का। और वो कैसा दिखता है धरती के ऊपर? जैसे थाली पर आप पारे को रख दें तो पारा हिलता डुलता दिखता है, तो ऐसा लगता है उनकी सेना का समुद्र इस धरती रूपी थाली के ऊपर हिलता हुआ चला। थाली पर पारा पारा वारियों हालत है। अब ये तो अर्थ बताया, मगर इसी को जब पूरे धुन में गाया जाता था, जो उसकी रिदिम थी, उसको आप सुनिए तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। क्या कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सारजा शिवाजी जंग जीतने चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन में रलत है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पैल ठैल सैल उछलत है। और तारा सुतरनी धूरी धरा में परती जी में, थारी पर पारा पारा वारियों हालत है। अब बताइए, इससे बढ़िया रैप मिलेगा कहीं? इससे ज्यादा टंग ट्विस्टर कोई मिलेगा कहीं? इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी कहीं? इससे ज्यादा उत्साह मिलेगा? उसकी बजाय अंग्रेजी के आतुकांत शब्दों को जोड़कर रैप बनाते हो। मेरे भाई, भाषा की महानता देखो, संस्कृति की विराटता देखो, उसके अंदर मिलती हुई प्रेरणा देखिए, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ नजर आती हैं। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं